Good morning, students. I hope these videos are helping you in understanding the concepts and solving the question. Keep it going, and I hope all of you are regularly doing your work. So, without wasting any time, let us start today's chapter number 6, Retirement of a Partner. Before starting this chapter, let us recall the previous chapter's concepts. In the previous chapter, Admission of a Partner, we have learnt the concepts like preparation of revaluation account, preparation of partners capital account, and the preparation of balance sheet of reconstituted firm. In this chapter also, we will study all these concepts again. So let us start with the definition of retirement of a partner. Retirement of a partner means that the economic relationship of the partner with the firm comes to an end and the partner is no longer going to enjoy the rights of a partner. मीन्स कि रिटायरमेंट के टाइम पे रिटायरमेंट मीन्स कि एक पार्टनर अपनी फर्म को छोड़कर जा रहा है और क्योंकि वो फर्म को छोड़कर जा रहा है तो फर्म के साथ उसके जो भी बिज़नेस रिलेशनशिप्स थे अब वो बिज़नेस रिलेशनशिप्स ख़त्म होने वाले हैं और जो भी राइट्स उसे एज अ पार्टनर उस फर्म में मिलते थे अब वो राइट्स उसे एज अ पार्टनर नहीं मिलेंगे. दैट मीन्स उसके जो भी ऐसे रिलेशनशिप्स थे लाइक कि प्रॉफिट के अंदर शेयर मिलता था उसे, जो भी फर्म्स के रिजर्व्स थे उसके अंदर उसको शेयर मिलता था और गुडविल एंजॉय करता था वो फर्म की, तो ऐसे सभी राइट्स अब उसके पास नहीं रहेंगे. वो सभी राइट्स हो जाएंगे सीज़ मतलब कि बंद हो जाएंगे अब उसके वो सारे राइट्स. अब किसी भी पार्टनरशिप के अंदर अगर किसी को रिटायरमेंट लेनी है तो उसके क्या हमारे पास ऑप्शंस हो सकते हैं. तो उसके हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं. या तो कोई एग्रीमेंट हो इस चीज़ के रिगार्डिंग कि रिटायरमेंट होनी है किसी पार्टनर की, या फिर सभी पार्टनर्स एग्री हों किसी पार्टनर के रिटायरमेंट के लिए, या फिर अगर वो पार्टनरशिप एट विल है तो एक रिटर्न नोटिस देने के बाद वो पार्टनर फर्म से रिटायर हो सकता है. तो ये 3 केसेस है जहाँ पर रिटायरमेंट पॉसिबल है. अब जब भी कोई पार्टनर फर्म में से रिटायर होता है तो उसका क्या इफ़ेक्ट होता होगा फर्म के अंदर. जैसे कि हमने एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर देखा कि जब एक पार्टनर एडमिट करता है फर्म के अंदर तो बहुत सी चीज़ें होती हैं. सबसे पहले तो रेशो ही चेंज होती है, क्योंकि जिस प्रॉफिट या लॉस को पहले पुराने पार्टनर्स बियर कर रहे थे, सपोज़ कोई 2 पार्टनर थे, तो अब तीसरे पार्टनर के आ जाने की वजह से उसका शेयर भी उस प्रॉफिट में ऐड हो जाता है या लॉस के अंदर भी उसका शेयर इंक्लूड किया जाता है. तो यानी कि रेशो तो ज़रूर चेंज होती है. उसके अलावा हम उससे गुडविल लिया करते थे क्योंकि हमने अपनी फर्म की गुडविल खुद एस्टैब्लिश की है, तो वो आके उसको एंजॉय ना करे तो इसलिए हम उससे उसके शेयर की गुडविल लिया करते थे. उसके अलावा उसके आने से पहले ही हम अपने पुराने जितने भी हमने रिजर्व्स या प्रॉफिट इकट्ठे करके रखे हुए थे वो हम बांट लिया करते थे और हमारे एफर्ट्स की वजह से जो भी हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ रीवैल्यू और रीअसेस हुआ करते थे हम उसको भी पहले से एडजस्ट कर लेते ताकि इन फ्यूचर उसका हमारे पुराने प्रॉफिट्स, पुराने रिजर्व्स या इवन लॉसेस पे भी उसका कोई भी राइट ना हो. तो इसलिए हम पहले से सारी एडजस्टमेंट कर लिया करते थे. तो यही काम हम रिटायरमेंट में भी करेंगे क्योंकि वहाँ एक पार्टनर एडमिट हो रहा है, यहाँ एक पार्टनर छोड़ कर जा रहा है, तो यहाँ पर भी वो सारे काम किए जाएंगे. अब सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हमें रिटायरमेंट के एडजस्टमेंट में पढ़ना है वो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. जब कोई पार्टनर फर्म में एडमिट होता है तो किसी ना किसी को अपना शेयर सेक्रीफाइस करना पड़ता है. सपोज़ जैसे कि आप 2 फ्रेंड्स थे, आप लोगों ने सपोज़ एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, तो आप लोगों ने पहले से डिसाइड किया हुआ था कि हम लोग अगर सपोज़ 5 पीसेस हैं पिज़्ज़ा के अंदर तो आप दोनों डिसाइड कर रखा था आपने कि 3 एक पर्सन खाएगा और 2 एक पर्सन खाएगा. तो अब तीसरा भी आपका फ्रेंड अगर आपको ज्वाइन करता है तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप उसे ऐसे ही बिठाए रखोगे, आप उसको शेयर नहीं करोगे. हो सकता है आप ना भी शेयर करो अगर आपका मन नहीं करेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, हम ज़रूर उसके साथ शेयर करेंगे. तो अब या तो आप दोनों ही अपनी तरफ से थोड़ा थोड़ा शेयर उसको दे दोगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई एक पार्टनर एग्री हो जाए जो कह रहा था कि 3 है मेरे पास तो वो अपना एक शेयर दे दे. तो यानी कि सेक्रीफाइस तो पक्का है किसी भी एक पार्टनर का. तो ऐसे ही हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में भी हुआ था, तो इसलिए हमने सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाली थी क्योंकि वहाँ पर सेक्रीफाइस करते हैं.
अब रिटायरमेंट में क्या होगा, सपोज़ 3 दोस्त बैठे थे पिज़्ज़ा खाने के लिए, अगेन वही 5 पीसेज हैं हमारे पास, 2:1 का रेशो था। अब एक चला गया, सपोज़ इसके जो 1 खा रहा था वो चला गया, तब उसका वो 1 शेयर किसी ना किसी को तो मिलेगा ना, या तो दोनों ही हाफ डिवाइड कर लेंगे, या कोई एक जिसको ज़्यादा अच्छा लगता होगा पिज़्ज़ा उसको मिल जाएगा, यानी कि कोई ना कोई तो गेन करने वाला है। तो सिमिलर केस यहाँ पर भी है कि जब कोई पार्टनर फर्म को छोड़ कर जाएगा तो उसका शेयर या तो रिमेनिंग सभी पार्टनर्स को मिलेगा या फिर किसी एक को मिलेगा। तो यहाँ पर जब हम रेशो कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ हम गेनिंग रेशो भी कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो सबसे पहले तो हम न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं ये सीख लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट इसके अंदर केस है, व्हेन अ पार्टनर रिटायर्स एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द रिमेनिंग पार्टनर इज़ नॉट गिवन। तो इसके अंदर होगा कि आपको पार्टनर्स के नेम दे रखे होंगे, हो सकता है उनकी ओल्ड रेशो गिवन हो और रिटायरिंग पार्टनर का नेम गिवन होगा, बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन होगी आपके पास। तो उस केस में आप कैसे निकालेंगे न्यू रेशो, आप देखेंगे कि कौन से पार्टनर रिटायर हुआ। जैसे कि एग्जांपल नंबर 1 है हमारे पास, उसके अंदर है कि ABC पार्टनर है फर्म के अंदर, शेयर करते हैं प्रॉफिट और लॉस 5:4:1 के अंदर, और आगे 3 केसेस दे रखे हैं 1 बाय 1। पहले केस में A रिटायर हो रहा है, तो आपको जस्ट क्या करना है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है आप उसका शेयर हाइड करो, जो बची वही न्यू रेशो है। जैसे कि B और C की बची 4:1, वही न्यू रेशो, सिंपल। ऐसे ही सेकेंड केस में B रिटायर हो रहा है, B की शेयर हाइड करो, जो बची वो न्यू रेशो। C के केस में C रिटायर हुआ तो जो बचा वो न्यू रेशो। तो बहुत सिंपल होता है फर्स्ट केस कि जो रिमेनिंग रेशो आपकी बच जाती है रिटायरिंग पार्टनर का शेयर हटा के, वही आपकी न्यू रेशो होती है। और इन सभी केसेस में जो आपकी गेनिंग रेशो होगी वो वही होगी जो आपने न्यू रेशो कैलकुलेट करी है। जैसे कि फर्स्ट केस में 4:1 ही गेनिंग रेशो है, सेकंड केस में 5:1, थर्ड केस में 5:4। जहाँ पर सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन है आपके पास, वहाँ पर आपकी गेनिंग रेशो न्यू रेशो के इक्वल्स ही होती है। देन केस 2, जब रिटायरिंग पार्टनर अपना शेयर रिमेनिंग पार्टनर्स को किसी एक एग्रीड रेशो में दे रहा है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में ABC पार्टनर है फर्म के अंदर, शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट और लॉस 5:3:2 में। B रिटायर हो रहा है फर्म में से और B का शेयर A और C 2:1 में ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि B का शेयर कितना है। B का शेयर है फर्म के अंदर 3/10, जो कि A और C ले रहे हैं 2:1 में। तो हम निकाल लेते हैं कि किसको कितना कितना शेयर मिलेगा। तो 3/10 का 2/3 A लेकर जा रहा है और 3/10 का 1/3 C लेकर जा रहा है। तो दैट मीन्स ये इतने शेयर A और C को मिलने वाले हैं, तो उनके शेयर में ऐड हो जाएंगे। तो जैसे कि A का ऑलरेडी शेयर है 5/10, 6/30 उसे B से मिल गया, तो उसका टोटल शेयर 21/30। C का ऑलरेडी शेयर था 2/10, उसको 3/30 B से मिल गया, तो उसका शेयर हो गया 9/30। तो रेशो हो गई। अच्छा, रेशो बनाने से पहले डिनोमिनेटर सेम देख लेना है कि डिनोमिनेटर सेम है। तो हमारी रेशो बन गई 21:9, तो इसको हमने और सिंप्लीफाई किया 7:3। ये भी इजी केस था। इस केस के अंदर जो आपकी टेकन रेशो यानी कि जो ये स्पेसिफाइड रेशो आपको गिवन है, यही आपकी गेनिंग रेशो है। आपको इसके अंदर भी गेनिंग रेशो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देन केस 3, जब रिटायरिंग पार्टनर का शेयर किसी एक पार्टनर को मिलेगा, ये तो और भी सिंपल है। एग्जाम्पल नंबर 3 देख लेते हैं। ABC पार्टनर है फर्म के अंदर, शेयर करते हैं प्रॉफिट और लॉस 2:2:1 में। इसमें भी B रिटायर हो रहा है, B का शेयर था 2/5। सिर्फ और सिर्फ वो शेयर मिलेगा C को, हिज शेयर इज़ टेकन बाय C, तो सिर्फ C के शेयर पे इफेक्ट आएगा। दैट मीन्स A का शेयर तो सेम ही रहेगा 2/5, C का शेयर हमारा 1/5 ऑलरेडी था, 2/5 उसको B से मिल गया, तो 3/5 हो गया। न्यू रेशो हो गई 2:3। अब अगर इस केस में हमें गेनिंग रेशो कैलकुलेट करनी है, तो क्योंकि एक ही पार्टनर को सब कुछ मिल रहा है, तो वही इकलौता हमारा गेनिंग पार्टनर है और उसी का शेयर गेनिंग रेशो कहलाएगा 2/5। तो ये हमारे सिर्फ 3 ही केसेस थे न्यू रेशो फाइंड आउट करने के। तीनों केसेस के अंदर हम गेनिंग रेशो हमें पता होनी चाहिए कैसे निकलेगी। अब गेनिंग रेशो तो आपको पता चल गई है कि क्या होती है। गेनिंग रेशो वो होती है जिस रेशो में जो भी रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर गेन करने वाले हैं, फ़ायदा होने वाला उनको, ठीक है। तो फर्स्ट केस में तो न्यू रेशो ही हमारी गेनिंग रेशो थी क्योंकि कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं थी। दूसरे केस में हमें स्पेसिफाइड रेशो गिवन था, तो वही स्पेसिफाइड रेशो हमारी गेनिंग रेशो थी। थर्ड केस में क्योंकि एक ही पार्टनर था तो वही गेन कर गया। अगर किसी क्वेश्चन में आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करना ही पड़ेगा गेनिंग रेशो का, जो होता है न्यू माइनस ओल्ड रेशो। जैसे कि सेक्रीफाइसिंग का क्या था, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, ठीक है।
अब उसके बाद हमारे पास एक नया केस और है, इसमें अनदर प्रॉब्लम है न्यू रेशो कैलकुलेट करने की, जिसमें एडमिशन प्लस रिटायरमेंट दोनों होता है। जैसे कि एग्जांपल नंबर 4 है, ABC पार्टनरशिप के अंदर है, शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट और लॉस 1/2, 3/10 एंड 1/5 रिस्पेक्टिवली। बी रिटायर हो रहा है एंड हिज शेयर इज टेकन बाय ANC इन 2:1। देयर आफ्टर डी इज़ एडमिटेड। पहले हम इतना करते हैं, पहले रिटायरमेंट तक के केस के लिए हमें पता चल गया केस नंबर 2 है। तो हमें क्या करना है, पहले हमने डिनोमिनेटर से सेम किया LCM लेके, तो रेशो मिल गई 5:3:2। अब B का शेयर है 3/10 जो कि 2:1 में बांटा जाएगा, तो वही प्रीवियस केस की तरह ही हमने इसको सॉल्व किया। तो आफ्टर रिटायरमेंट हमें रेशो मिल गई 7:3। उसके बाद D को एडमिट किया गया है फॉर 1/4 शेयर, हाफ ऑफ विच इज़ गिवन बाय A एंड द रिमेनिंग शेयर विल बी टेकन ओवर बाय इक्वली फ्रॉम A एंड C। अब ये केस थोड़ा सा समझने वाला है। इसमें हुआ कि हमने D को 1/4 शेयर के लिए एडमिट किया है, जिसका हाफ, अब किसी भी चीज़ को हाफ में डिवाइड करना है अगर आपको किसी फ्रैक्शन को, तो उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जिसका हाफ A देगा, यानी कि 1/4 का हाफ 1/8 A देगा, और बचा हुआ हाफ यानी कि बचा हुआ 1/8 अगेन A और B आपस में इक्वली बांटेंगे। कहने का मतलब है कि सपोज़ जैसे कि किसी फ्रेंड, आपका फ्रेंड आया, आप उसके साथ पिज़्ज़ा शेयर करने वाले हो, तो आपने उसे कहा कि जितना आप मांग रहे हो हमसे, सपोज़ आप 2 मांग रहे हो 2 पीसेस, तो एक तो मैं हाफ मैं दे रहा हूँ, यानी कि एक मैं आपको दे रहा हूँ, बाकी वो जो हाफ आपको चाहिए, और यानी कि 2 पीसेस में से एक तो मैंने आपको दे ही दिया अपने शेयर में से, अभी भी जो आपको एक और पीस चाहिए उसको भी हाफ मैं दूंगा और हाफ मेरा दूसरा पार्टनर देगा। तो यहाँ पर भी हमने यही किया कि 1/8 शेयर एक तो A ने दे दिया, बाकी बचे हुए 1/8 शेयर को भी उन्होंने इक्वली डिवाइड किया, यानी कि 1/16 अगेन A देगा और 1/16 B देगा। तो A कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, A 1/8 दे रहा है यहाँ से और 1/16 और दे रहा है, तो टोटल 3/16 दिया उसने। B ने सिर्फ 1/16 दिया। तो A का नया शेयर बना, उसकी रेशो थी 7/10 जो न्यू रेशो निकली थी, माइनस 3/16, तो उसकी बची हुई रेशो ये रही। ऐसे C का शेयर 3/10 था यहाँ पर, और 1/16 उसने सेक्रीफाइस कर दिया, तो 19/20। D का हमने इक्वलाइज कर दिया है, डिनोमिनेटर हमें इक्वल कर दिया, तो न्यू रेशो आ गई 14:19:20 आफ्टर एडमिशन। तो ऐसे मिक्स क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं रिटायरमेंट और एडमिशन के, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 बाय 1 उसे सॉल्व करो। जो केस पहले, जैसे रिटायरमेंट है तो रिटायरमेंट के अकॉर्डिंग सॉल्व करो, फिर एडमिशन है तो एडमिशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करो। अब आप क्वेश्चन नंबर 1 to 12 ईजिली इस कॉन्सेप्ट के ऊपर सॉल्व कर सकते हैं। पहले सिर्फ इसी के क्वेश्चन सॉल्व करना, फिर नेक्स्ट वीडियो पे जाना। ओके।